एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बायो बैलिस की लड़कियां जमीन पर गिरी होती हैं जिन्हें क्यू और मिस्टर सेवन ने काफी अच्छा सबक सिखाया था जिससे उनकी अकल ठिकाने पर लग गई थी। अब ये लोग केन्यू से लड़ने की कोशिश तो नहीं करेंगे, ये लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। केन्यू के साथ ही मामूली इंसान तो नहीं थे, ये बात सभी लोग भली भांति समझ चुके थे। इसी दौरान वहाँ एक लेडी की आवाज सुनाई देती है जो कि उन लड़कियों से कहती है कि क्या हुआ, आखिर यहाँ पर इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है। ये सुनकर जैसे ही वो लड़कियां उसकी तरफ देखती हैं, उसे बताया जाता है कि ये लड़की असल में मिस लिu सिंह की डिसेबल है और जिसका नाम मिस जाई यू है, जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो वहाँ पर आकर ही अपनी फेलो डिसेबल से पूछती है कि क्या तुम सब ठीक हो? जिस पर वो लोग उसे जवाब देते हैं कि हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। जिसके बाद वो आगे बढ़कर दोनों प्रिंसेस की को ग्रीट करते हुए उनका हालचाल पूछती है और फिर जैसे ही वो केन्यू को देखती है तो कहने लगती है कि तुम ज़रूर केन्यू होगे, जिसके बारे में आजकल सब चर्चा कर रहे हैं। जिसमें उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो उससे कहने लगती है कि मैं अपनी सिस्टर के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ, जिस पर केन्यू उससे कहता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि ये लोग अब समझ गए हैं। जिसके बाद वो अपनी बहनों से कहती है कि अब तुमने इसे परेशान नहीं करोगी। ये कहने के बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर हमें सेकंड प्रिंसेस दिखती है जो कहती है कि मानना पड़ेगा, ये लोग इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं हैं। जिस पर प्रिंसेस हुलांग ली कहती है कि मुझे तो अभी भी इनकी हंसी के पीछे कोई राज नज़र आ रहा है। पर केन्यो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता और प्रिंसेस के साथ चलने को कहता है। सीन चेंज हो जाता है, रॉयल पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केन्यू बाकी सबके साथ एंटर करता है। वो लोग जैसे ही और आगे जाते हैं, कुछ फीमेल्स और सर्वेंट्स उन्हें प्यार से ग्रीट कर रही होती हैं और वेलकम करती हैं। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि ये सारे सर्वेंट्स हमारी देखभाल के लिए हैं, अगर तुम्हें और ज़्यादा सर्वेंट्स की ज़रूरत हो तो बता देना। जिस पर केन्यू मना करते हुए कहता है कि नहीं, ये काफ़ी हैं। जिस पर सेकेंड प्रिंसेस यानी प्रिंसेस हुलांग लीन कहती है कि बस 2 ही लोग, इतने कम, क्या तुम इतने कम लोगों के साथ आए हो? जिस पर केन्यू कहता है कि नहीं, मेरे सारे सर्वेंट्स मेरे स्पेस आर्टिफैक्ट में रहते हैं। जिसे सुनकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं और जाते-जाते सेकंड प्रिंसेस कहती है तुम ज़रूर जीतोगे। जिस पर केन्यू उन सबको थैंक यू बोल देता है। जिसके बाद केन्यू अपने बटलर को वहाँ बुलाता है और पूछता है कि मेरे सर्वेंट्स वहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिस पर वो उसे सारे रिपोर्ट्स दे देता है। इसके बाद मिस्टर बटलर और मिस्टर क्यों वहाँ से चले जाते हैं। केन्यू सर्वर को कहता है कि भाई तुम थोड़ी मेरे साथ चले आओ। जिसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि भाई ज़रा बता दो कि तुम्हें वो जो फॉलोइंग लाइट टेक्निक है उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है। जिस पर वो कहता है कि ये तब की बात है जब मैं एक बार प्रैक्टिस कर रहा था। इस दौरान मैं देखता हूँ कि मैं खुद को एक स्ट्रेंज सी जगह पर पाता हूँ और आँख बंद करके जब ये प्रैक्टिस कर रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि मुझसे किसी चीज़ को ट्रिब्यूट कर दिया। जिसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि स्पेस पावर की कुछ स्ट्रेंज सी एनर्जी मेरे अंदर एंटर होने लगी। पर जैसे ही मैं इसे थोड़ा भी यूज़ करता तो मेरे अंदर कोई चीज़ मुझे इसके फुल पोटेंशियल तक यूज़ करने के लिए मुझे रोकती है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि भाई, पर मुझे लगता है कि मेरी इसमें अब बहुत से चेंज कर सकता हूँ। जिस पर केन्यू कहता है कि क्या ये इसीलिए है क्योंकि बेप्टिस्ट लॉस को सिर्फ गॉड किंग की कम्प्रूवमेंट कर सकता है। क्योंकि केन्यू कहता है कि भाई तुम इस टेक्निक पर और ज़्यादा काम करो और तुम इसे फुली मास्टर कर लो, फिर फ्यूचर में मैं भी तुमसे कुछ सीख लूँगा। मुझे यकीन है कि तुम ये टेक्निक मेरे आने वाले बैटल में बहुत ज़्यादा परफेक्टली कर सकते हो, बट याद रखना कि तुम खुद पर ज़्यादा ज़ोर मत डालना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि गॉड किंग तुम्हें ढूंढे और मुझसे दूर कर दे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे स्पेस आर्टिफैक्ट में जाकर इससे प्रैक्टिस करो। जिससे सर्वर कहता है कि तुमने सही कहा और इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रहा। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखता है जहाँ पर केन्यू अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर प्रैक्टिस करता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसे एक मिस्टीरियस सा ब्लैक लोटस दिखता है जिसके अराउंड गोल्ड कॉफी लाइट एनर्जी घूम रही होती है। केन्यू अपना हाथ उसे छूने के लिए आगे बढ़ाता है। ये हम देखते हैं कि उसके टच करने से उसका हाथ फ्रीज होने लगता है, उससे एक अनकॉन्शियस सोल दिखाई देती है। जिसके बाद उसे पूरे ब्लैक लोटस में से एक छोटा-सा अनकॉन्शियस सोल बाहर आता है, जिसको देखकर केन्यू शॉक होने लगता है और इसके अंदर से एक अनकॉन्शियस स्टाइल वाला बाहर कैसे आ सकता है, ये वो अपने मन में सोच रहा होता है। ये देखकर केन्यू अपने पास से 2 राइट जेम उसकी तरफ थ्रो करता है। जैसे ही वो
ऐसा करता है, उसके आस-पास काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी में हलचल होने लगती है, जिससे केन्यो उसे देखकर अपने हाथ में बहुत सारी लाइटनिंग एनर्जी कलेक्ट करता है, जिससे कलेक्ट करने के बाद केन्यो उसे उन दोनों जेम्स की तरफ थ्रो करता है, जहाँ पर वो अनकॉन्शियस सोल मोड हो जाती है, जिससे मिलकर हम देखते हैं कि जानग्यो का बर्थ होता है, जिससे केन्यो कहता है कि इसकी मदद से तो मैं एंग्स डायरेक्टली रिफिल तक कर सकता हूँ। जिसके बाद केन्यो थोड़ी और एनर्जी को कलेक्ट करता है और दोबारा उसकी तरफ थ्रो कर देता है। पर हम देखते हैं कि इसने अभी तक 80 पार ही एनर्जी को ऑब्जर्व किया था। इसे देखकर हम देखते हैं कि केन्यो भी इस चीज़ को नोटिस करने लगता है और वो कहने लगता है कि ब्लैक हार्ट्स ऑफ गोल्डन बीट्स ने ज़रा भी चेंजेस नहीं दिखाई दिए और मैं हैरान हूँ कि आखिर वहाँ लिंक स्टोन आखिर किस तरह से दिखाई देती होगी। जिसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केन्यो वापस से कल्टीवेशन करने बैठ जाता है और वो इस बार पहले से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसे समझना था कि इतने जल्दी कैसे कंप्लीट करूँ। और हम देखते हैं कि वो दोनों चीज़ें उसकी चारों तरफ से चक्कर काटती हैं और ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा देर तक चलती है और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद फाइनली वो दोनों चीज़ आपस में मिल जाती हैं और मिलने के बाद उनका वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइटिंग निकलती है, जो कि सीधा आसमान की तरफ जाती है। देन वो सीधा आकर पानी में गिर जाती है। तभी वहाँ पर एक परछन दिखाई जाती है, जिसे देखकर केन्यो अपनी कल्टीवेशन छोड़कर वहाँ खड़ा हो जाता है और कह